विधानसभा उपचुनाव हुए थे जिसमें नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए हैं और अब क्योंकि केदारनाथ की सीट खाली हुई है, वहाँ से विधायिका भारतीय जनता पार्टी की शैला रावत की मृत्यु हुई है, वो सीट भी खाली हुई है। तो उन सब बातों से को लेकर हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत इस वक्त मौजूद हैं। सर, टीवी 9 में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी, लोकसभा के बाद तुरंत विधानसभा चुनाव होते हैं और उस पर कांग्रेस को आशीर्वाद जनता का मिल जाता है, तो कैसे देख रहे हैं इस बहुमत? ये एक बड़ी उपलब्धि है और जनता की कृपा है। उन्होंने विपक्ष धर्म को हम ठीक से निभाएं, उसके लिए हमको शक्ति देने के लिए यह आशीर्वाद स्वरूप दोनों जीतें दी हैं, मंगलौर की भी और जो है श्री बद्रीनाथ जी की भी। और श्री बद्रीनाथ जी की जीत के राष्ट्रीय माने भी हैं, बहुत बड़ा अर्थ है। तो एक बड़ी कृपा है, भगवान बद्रीनाथ की भी कृपा है कि उन्होंने भाजपा को दंडित किया कि तुम अति कर रहे हो, अति सर्वत्र वर्जित, और इसलिए वहाँ भाजपा को दंडित किया और मंगलौर के अंदर हमको कि भाई लोकतंत्र की रक्षा करो, लोकतंत्र पर काम करो, ठीक आचरण रखो। तो भाजपा की जो धन शक्ति, पार्श्विक शक्ति थी, उसको पराजित किया और कांग्रेस को विजयी बनाया। कल एक मुद्दा पूरे देश में चर्चा में रहे कि श्री केदारनाथ धाम को लेकर के दिल्ली में जो निर्माण हो रहा है, पुरोहितों की भी उसमें नाराजगी दिखाई दी। हालांकि सरकार बैकफुट पर गई है और वापस नाम बदलने की बात की गई। ये एक षड्यंत्रपूर्ण काम था। जिस प्रकार भाजपा ने एक बार शंकराचार्यों की बाड़ लगा दी थी, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार पहले से तय है, जो पीठ है, मठ है, उनके तय है कि भाई ये इनको शंकराचार्य का पद मिलेगी। आदि गुरु शंकराचार्य व्यवस्था करके गए हैं, मगर भाजपा ने अपने तरीके से शंकराचार्य बनाने शुरू कर दिए थे। तो उसी तरीके से भाजपा ने ये सोचा कि हम जो है कुछ धाम भी बना दें। तो उन्होंने दिल्ली में केदार धाम नाम दे दिया और कहा मुख्यमंत्री ने कि जो केदार नहीं जा सकेंगे वो यहाँ दर्शन करेंगे, और जो जिस समय केदार के पट बंद रहते हैं उस समय केदार धाम यहाँ भगवान केदार के दर्शन करेंगे लोग जो है। तो एक मंदिर में और धाम में बड़ा भारी अंतर है। धाम कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, ये तो भाजपा के राज में उत्तराखंड में हो रहा है। हर मंत्री धाम बना रहा है। सतपाल महाराज ने कई धाम बना दिए, गणेश जोशी ने भी धाम बना दिए, उनके प्रतियोगिता में पुष्कर सिंह धामी भी खड़े हो गए। तो कांग्रेस ने और स्थानीय जनता ने इसका विरोध किया, तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया, आस्था के लोगों ने विरोध किया, कहा नहीं ये अमर्यादित है, आप शंकराचार्य का काम वो अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। तो ये जनता की जीत है और अभी माफ़ी थोड़ी मांगी है उन्होंने। जब तक भाजपा और मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगते अपने कृत्य के लिए, ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। केदारनाथ के लिए क्या मास्टर प्लान कांग्रेस के पास, क्योंकि कुछ ही दिनों में विधानसभा उपचुनाव वहाँ सीट पर होना है? हम तो सीधे सीधे हाथ जोड़ करके लोगों के सामने खड़े हैं, भगवान केदार के सामने भी खड़े हैं। भगवान ये ऐसे नकली लोगों के हाथ में आ गया है जिनके सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में कोई आस्था नहीं है। तो पाखंडी लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, इनसे छीनो। इनके हाथ में भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, हमारी परंपराएं खतरे में है। ये प्रार्थना करेंगे भगवान केदारनाथ से और उधर जनता जनार्दन से कहेंगे कि हम उत्तराखंड में अपना विपक्ष धर्म ठीक से निभा सके, हमको ताकत दीजिए केदारनाथ के। सर, आखिरी सवाल ये है कि पूरे देश को अगर देखें, उत्तर प्रदेश में भी उथल-पुथल चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार बड़ी नहीं है, संगठन बड़ा है, और आज बैठक भी उत्तर प्रदेश में चल रही है और केशव प्रसाद मौजूद शायद बैठक में नहीं है। अब मुझे पता चला है कि ये लोग योगी आदित्यनाथ जी को हटाना चाहते हैं। और हमारी जब भाजपाई मुख्यमंत्री होना है तो हमारी तो भावनाएं जग जाहिर है, लेकिन जब भाजपाई होना है, वैसे अब भाजपाइयों के पाप का घड़ा भर गया है और उत्तर प्रदेश ने ही उस घड़े को फोड़ा है। देखिए आप, यदि बीएसपी
अपने कुछ उम्मीदवार खड़े नहीं करती थी तो 18 और सीटों पर कांग्रेस, हमारा इंडिया जीता, हमारा गठबंधन जीता। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनसे हमारी दोनों विधानसभा उपचुनाव पर जो चुनाव पर नतीजे आए उनको लेकर के बात हुई, और उत्तर प्रदेश में जो राजनीति उथल पुथल अभी चल रही है उसको लेकर के कई बात की, और आने वाले समय में केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात टीवी 9 के सामने दी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, टीवी 9।